काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित विश्वनाथ मंदिर के समीप श्री राम आचार्य शर्मा द्वारा एक संस्था जिसे सभी जानते होंगे अखंड ज्योति, उस परिवार के सौजन्य से प्रति रविवार यहाँ पुस्तक प्रदर्शनी लगाई जाती है। चलिए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि कैसा प्रभाव छोड़ पाते हैं ये समाज में। कई चीज़ इन किताबों में सिमटी हुई रहती है। आप देख सकते हो कई रोचक चीज़ जो जीवन को एक नया मार्गदर्शन दे सकें, उसके लिए यहाँ पे रखी गई हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। प्रणाम। ये बताइए, ये कब से लगा था, मतलब ये स्टॉल? ये लगभग 9 महीने से स्टॉल लग रहा है। अच्छा, और ये प्रत्येक रविवार को सप्ताह में एक दिन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेकर के विद्यार्थियों के लिए जीवन प्रबंधन और उनके जीवन में जो आने वाली स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसे उन बुक्स के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं, उस पर छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से जो है उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। ये सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये यहाँ जितनी पुस्तकें लगती हैं सब गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की लिखी हुई पुस्तकें हैं। और भी चीज़ें? हाँ, उन्हीं की पुस्तकें यहाँ सब लगाई गई हैं ज़्यादातर। जी। और कुछ और भी तरीके की पुस्तकें होंगी जो कुछ और राइटर जैसे स्वामी विवेकानंद हुए? नहीं, और लिखी हुई तो राइटर तो केवल पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। अच्छा। और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था और बहुत सारे महापुरुषों के सानिध्य में रहने या उनके जीवन पे काम करने का अवसर मिला था उनको। तो इसलिए बहुत सारे महापुरुषों पे भी उन्होंने अपना लेख लिखा है। अच्छा। जिसमें चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध या आदि शंकराचार्य, नचिकेता और कार्ल मार्क्स, इन सब पे भी बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे हैं। मतलब ऐसा सुना है मैंने कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत किताबें लिखी हैं। 3200 बुक्स लिखा है। 3200। हाँ। आज के समय में कोई ऐसा प्रश्न नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं जिस पे इनकी बुक्स ना हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो आध्यात्म हो, चिकित्सा हो, ज्योतिष हो, कर्मकांड हो, वेद हो, आर्षि ग्रंथ हो, पुराणों का भाष्य किया, वेदों को लिखा, भाष्य किया, सब एवरीथिंग बहुत। मतलब उनके द्वारा लिखी हुई लगभग सारी चीज़ें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। एकदम 101% प्रासंगिक हैं और निश्चित रूप से वो आज के युग के ऋषि कहे गए और उन्हें उनका बचपन का नाम श्री राम मत्त था। श्री राम मत्त उनका नाम था। और आगे चल कर के वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी कहलाए। आचार्य की उपाधि उन्हें जो है ये देवरावा बाबा ने दी थी। अच्छा। देवरावा बाबा के सानिध्य में भी उन्होंने काफ़ी काम किया था। और इसी वर्तमान विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 11 वर्षों तक रह करके उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। अच्छा, यहाँ पे? जी। अच्छा। 9 वर्ष की उम्र में उनका यज्ञोपवीत संस्कार इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। अच्छा। उनके जीवन के प्रथम गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। अच्छा, उन्होंने कोई वैसी किताब लिखी है जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो चीज़ें उन्होंने सीखी हों उसको अंगीकृत, मतलब लिपिबद्ध किया हो? एक्चुअली पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब उन्हें दीक्षा दी, उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, तो उनके मूल रूप से उनका कथन था कि नित्य गायत्री का जप करते रहना, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, ऐसा कथन उनकी ओर से कहा गया था। और ये कहा गया था कि समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना यही जीवन का वास्तविक मर्म है। और इस पे ही उन्होंने काम किया। खुद मालवीय जी समाज के मर्म को, समाज के अनुरूप कार्य करते रहे।
और उनके शिष्य होने के नाते पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी वही कार्य किया और पूरा अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। क्योंकि गायत्री शक्तिपीठ पूरे भारत में 2400 गायत्री शक्तिपीठ है। पूरे भारत में आज के समय में भारत का कोई ऐसा जिला नहीं या कोई ऐसा नगर नहीं जहाँ गायत्री शक्तिपीठ ना हो। और शुभ नाम का पड़ी? श्यामधर पांडे। आप कहाँ के निवासी हैं? इसी वाराणसी? हम मूल बनारस के रहे वाला है, यहीं बनारस के, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नौकरी भी करते हैं रसायन विज्ञान विभाग में। और आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ये देखें कि हम उन बच्चों के लिए संदेश देना चाहेंगे। आजकल के बच्चे यूट्यूब, गूगल से ज़्यादा संबंध रखते हैं, जीवन पे आधारित पुस्तकों का यथार्थ जीवन से संपर्क नहीं रखना चाहते, जो उनके लिए आगे आने वाले समय में हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता और संस्कारों के लिए ठीक नहीं है। बच्चों का इस साहित्य से जुड़ना और अपने जीवन को इस साहित्य के माध्यम से बेहतर करना, यही हमारी उनके लिए शिक्षा है कि वो आएँ इस स्टॉल पे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अनिवार्य रूप से आएँ, प्रत्येक रविवार को यहाँ साहित्य लगता है। वो आएँ और अपने जीवन से जुड़े हुए पुस्तकों और अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान भी यहाँ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। हाँ बताएं आप? मैं आशुतोष जी हैं। हाँ नमस्कार। और मैं भी एक बहुत छोटा कार्यकर्ता अपने गायत्री परिवार का हूँ और बाबूजी लोग के सानिध्य में और एक विचार परिवर्तन आज के यूथ में जाए, संस्कार परिवर्तन हो उनका, और एक मनुष्य में जो देवत्व की बात हमारे वेदों में और पुराणों में कही गई है, ऋषियों और उपनिषदों की बातें हैं, तो आज प्रैक्टिकल लाइफ में वो आध्यात्मिक बातें कैसे रिलेवेंट हैं, उनको लेके हम लोग इन विचारों को लेके चल रहे हैं। हमारे पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3200 साहित्य लिखा और इतना विशद साहित्य और इतना लोकोपयोगी साहित्य और लोक भाषा में, ये भूतो न भविष्यतः ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जीवन की जो भी तमाम उनके जितने भी आयाम हैं जीवन के और उनमें आने वाली परेशानियां हैं, उन सबों का निदान इस साहित्य में है। इसको इसलिए हम लोगों ने एक लोगो दिया है, आगे आप देख सकते हैं, किताबें जो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी बदल रही हैं। ये 1 मिनट भैया, थोड़ा सा जगह देना। ये हमारे थोड़ा सा जरा सा। अच्छा, किताबें जो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी बदल रही हैं, 20 मिनट रोज़ाना पढ़िए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 20 मिनट का साथ, मतलब आप 20 मिनट में बदलना चाहते हैं? लेकिन रोज 20 मिनट के नित्य स्वाध्याय से जीवन परिवर्तन का संकल्प हम लोग लेते हैं। बहुत बढ़िया। इस तरह से क्रम चल रहा है। और चाचा जी से बात करें। चाचा जी नमस्कार। 16 संस्कार है। कुछ बताइए। नमस्कार, कुछ बताइए इस स्टॉल के बारे में, और क्या आपका, जैसे चाचा जी और आशुतोष जी ने बताया भी, हम गुरु जी से जुड़े कम से कम 40 साल से ऊपर हो गए। 40 साल से जुड़े। स्टूडेंट लाइफ में थे हम लोग, BHU में पढ़ते थे, तब से जुड़े हुए गुरु जी से। अच्छा, गुरु जी से अखंड ज्योत से जुड़े हम लोग, अखंड ज्योत पत्रिका निकल। गुरु जी से आप मिले भी हैं क्या? मिले। अच्छा, गुरु जी से मिले हैं, माता जी से हमने दीक्षा प्राप्त किया है। अच्छा, और गुरु जी ने हमको बक्सर में तिलक लगाया है, यहाँ तिलक लगाया है गुरु जी ने। अच्छा, वो उसकी सेहरन आज भी हमको जो है महसूस होती है। क्या बात है जी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो गुरु जी से मिले होंगे आज के समय में, जो होते जा रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग उस समय से जुड़े। अच्छा, आप जब पहली बार मिले होंगे उनसे, तो उस समय की कुछ स्मृतियाँ आपको याद हैं? जो उस समय हम लोग स्टूडेंट थे, अखंड ज्योत के माध्यम से ही हम लोग खोजना शुरू किए कि कौन ये लिखता है। अच्छा, पत्रिका। तो खोजते खोजते जो है, उस समय बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कम था, खोजते खोजते पता चला कि ये अखंड ज्योत पत्रिका जो है यहाँ से मिलती है। तो एक मिश्री लाल व्यास जी थे, मिश्री लाल विश्वकर्मा, बहुत पुराने कार्यकर्ता, अब तो नहीं रहे, तो उनकी वो बांटते थे पत्रिका। तो उनसे हम लोग पत्रिका लेना शुरू किए और फिर जुड़ते चले गए। विचार, क्योंकि विचार क्रांति अभियान है,
आध्यात्मिक क्रांति। उनसे जब मिलना हुआ तो क्या वो हॉस्टल में आए थे या आप लोग गए थे? हम लोग गए थे, बक्सर में आए हुए थे वो। अच्छा। बक्सर में उनका कार्यक्रम था गुरु जी का, तो उसमें हम लोग बनारस से 8-10 लोग गए थे। कितनी उम्र रही होगी आपकी? हम एमए में पढ़ते थे। एमए में किस विषय के? एमए पॉलिटिकल साइंस। एमए पॉलिटिकल साइंस किया हमने इसे, और फिर एमए पॉलिटिकल साइंस किया। तो उस समय हम लोग गए। उस समय यहाँ के कुलपति कौन थे? वो थे, हम जब यहाँ आए थे तो कालूलाल सिंह माली कुलपति निकल चुके थे। अच्छा। यहाँ से, और श्रीधर मिश्रा करके थे। अच्छा। तो वो स्मृतियाँ जब याद आती हैं, मतलब उन्होंने जहाँ तिलक लगाया, तो आज भी वो मौजूद, स्मृति वो आज भी मौजूद है। जब ध्यान में जाते हैं तो आज भी जो है। उसके बाद तो बहुत गायत्री का जाप हम लोग डेली करते हैं, और नाले कितने अनुष्ठान किए, शांतिकुंज भी 9 दिन के अनुष्ठान किए। तो ये एक तरह से अटूट बंधन है आपका। जी, क्या बात है। फिर उसके बाद हम बैंक में चले गए। बैंक में कार्यरत रहे? हाँ, कार्यरत रहे वहाँ पर। ये आपके यहाँ पर बड़ौदा यूपी बैंक है, उसमें हम RM पद से रिटायर हुए। अच्छा। और अब इसी को समर्पित है आपका जीवन। क्या शुभ नाम पड़ेगा? अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद। आप कहाँ के निवासी हो? मैं बनारस का मूल निवासी तो इलाहाबाद का हूँ, लेकिन आपका 50 साल से ऊपर हो गया बनारस। मतलब इस जो भी दर्शक हैं उनके लिए कोई संदेश? संदेश ये है कि सनातन धर्म जो संरक्षित है वो गायत्री परिवार में की पद्धतियों में संरक्षित हो रहा है। बहुत सी पद्धतियां हैं, लेकिन गायत्री परिवार में यज्ञ, गाय, गीता, गंगा, ये सब जो है सुरक्षित है। सवेरे उठ करके किस तरह से आप शांतिकुंज जाएं और वहाँ पर 2-4 दिन रहें, और वहाँ की जो नियमावली उसके अनुसार अगर पालन करें तो आदमी का जीवन बदल जाएगा। क्योंकि आज के जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है आदमी के जीवन में, और इससे अध्यात्म के बिना उससे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मतलब अध्यात्म के अलावा कोई वैसा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, उसको अध्यात्म में जाना ही पड़ेगा। अच्छा, इन सब के क्या कारण हैं? जिस तरीके की स्थितियाँ बदल गई हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानियाँ, आर्थिक युग चल रहा है, तमाम चीज़ें हैं। आदमी को आकर्षित करने के लिए तमाम चीज़ें हैं। टीवी है, मोबाइल है, दिन में बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं। अभी कई जगह घटनाएं हो रही हैं कि कोई माँ को गोली मार दिया, कोई अपने ही गोली मार दिया। 10 साल की उम्र में लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो ये बहुत ही तनाव का समय चल रहा है, और इस तनाव से मुक्ति जो है इसी रास्ते पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार रोरा के, क्योंकि आप भी आते हैं। मैं राम सुंदर मिश्र। बैठ जाइए रोरा, बैठ जाइए। बताइए। PHU साइंस इंस्टीट्यूट में मैं STA के पद पर रहा हूँ। नवंबर 20 में रिटायर हो गया, और फिर मैं गायत्री से संबंधित जो भी कुछ सेवाएं हैं देता हूँ। उसमें बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अभी हम लोग हर संडे को 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम लोग साहित्य लगाते हैं। 2 बजे से 8 बजे तक ना? और साहित्य लगाने में ये लगता है कि ये 2 बजे दोपहर से लगाते हो आप? जी हाँ। अच्छा। तो इसमें मतलब ये होता है कि हम लोग बहुत समय व्यर्थ किए, और ये समय यही सार्थक समय है कि लोगों के लिए पुस्तकें जो PHU के छात्र हैं इन पुस्तकों को पढ़ करके उनके जीवन की दिशा धारा बदल रही है। लोग हमारे साहित्य स्टॉल पर आते हैं, बड़े सम्मान के साथ हम लोग को सम्मान देते हैं, पुस्तकें लेते हैं, पढ़ते हैं, बार बार आते हैं। तो हमको बड़ा आनंद आता है। लगता है कि जीवन का कितना बड़ा आनंद है, और बड़ी संतुष्टि ये होती है कि मतलब हम लोग अपने को महास्वार्थी मानते हैं। महास्वार्थी सेंस में कि
के समय में लोग पैसे के पीछे बहुत भगते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना आनंद आता है कि हम लोग किसी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार, अच्छे भाव और एक समाज में अच्छाइयों का एक समावेश हो रहा है, इससे अपने को बड़ी संतुष्टि मिल रही है। जीवन का बड़ा समय व्यर्थ गया और ये समय लगता है कि बहुत ही सार्थक समय हम लोगों का चल रहा है, बड़ा आनंद आता है। बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर चूँकि ये मंदिर परिसर के पास में ही है, तो कई लोग जो मंदिर दर्शन करने आते हैं, ठीक है, उन्हें भी अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, ठीक है, कई पुस्तकें मिल जाती हैं सहज भाव में। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार।